झूठी माँ। रोहन नाम का एक लड़का छोटे से कस्बे में अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ ही पूरे घर का खर्च चलाती थी। पिताजी बीमारी की वजह से गुजर चुके थे। उसकी माँ थोड़ा सा पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी नहीं मिल सकती थी। इसलिए दूसरों के घर बर्तन और झाड़ू पोछा का काम कर लेती थी और कुछ लिफाफे वगैरह बनाने का काम करके भी थोड़ा बहुत मिल जाता था। उसी से गुजारा चलता था। एक दिन रोहन स्कूल से आया तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने माँ को चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, जरा देखो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, इसमें लिखा है आपका बेटा बहुत होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक अध्यापक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर रोहन को दुख हुआ कि अब वो स्कूल नहीं जा पाएगा, लेकिन उसे अपने आप पर गर्व हो रहा था कि उसके अध्यापक ने उसकी प्रशंसा की है। उसकी माँ ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। अब रोहन खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो पढ़ने में होशियार है। उसने खूब पढ़ाई की और एक इंजीनियर बन गया। रोहन की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई महीनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। रोहन के लिए ये समय बड़ा ही दुखदाई था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में रोहन के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। रोहन एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 20 साल पहले दी थी। उस पर लिखा था, प्रिय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा रोहन पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से रोहन की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि रोहन का एडमिशन किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं या फिर खुद घर पर रहकर इसे पढ़ाएं। अब रोहन को समझ आया उसकी माँ ने उससे झूठ इसलिए बोला था ताकि उसे ये सोचकर दुख ना हो कि वो मंदबुद्धि है, बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास जगे और मेहनत करके वो भी आगे बढ़ सके। कभी कभी एक झूठ किसी का जीवन बना सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अगली कहानी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।